Good morning, Class 1, Teresa Children Academy, Senior Secondary School, Bikaner. Today we will study your EVS book, and the name of the book is A Happy Word. So you also open the book from page number 12. We are going to start chapter, and the name of the chapter is The Clothes We Wear. ये चैप्टर अभी हम पढ़ेंगे, तो आप भी इसको मेरे साथ साथ रीड करेंगे. फर्स्ट, गेट सेट गो. टिक द ड्रेस यू वुड लाइक टू वियर ऑन योर बर्थडे. आपको अपने बर्थडे पे कौन सी ड्रेस अच्छी लगती है? टिक द ड्रेस, उसको टिक कर दीजिए. वॉट एवर ड्रेस यू लाइक टू वेयर, जस्ट टिक कर दो, उस पर राइट का निशान आप लगा दीजिए. नेक्स्ट, वी वियर क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी. क्वेश्चन कि वाई डू वी वियर क्लोथ्स, हम जो वस्त्र हैं वो क्यों पहनते हैं? तो ये आपको पता ही चल गया. अभी पूछा कि कौन, तो अभी हमें मालूम पड़ा ना, ये टॉपिक जो है, ये लेसन जो है, लेसन नंबर 3, ये किसके ऊपर है? क्लोथ्स के ऊपर है. ओके, दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू क्लोथ्स. वी वियर क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी. हम अपनी बॉडी को कवर करने के लिए क्लोथ्स पहनते हैं. क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हॉट सन. वो हमारी बॉडी को कवर तो करते हैं, लेकिन साथ के साथ हमको प्रोटेक्ट भी करते हैं फ्रॉम द हॉट सन. गर्मी लगती है तो हमको उनसे कौन बचाता है? कपड़े पहन लेते हैं कॉटन के. क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड विंड. और जब हमें सर्दी लगती है, कोल्ड विंड, अरे बहुत ठंडी लगती है ना, तो हम क्या करते हैं? कैप पहन लेते हैं. मफलर्स, वी वियर वूलन क्लोथ्स, है ना. तो हम सर्दी में स्वेटर्स पहन लेते हैं. तो कपड़े ही हमको कोल्ड विंड से भी प्रोटेक्ट करते हैं. थर्ड लाइन, क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन. क्लोथ्स हमको गीला होने पर जब हमें रेन से भी बचाते हैं. वी वियर द रेन कोट. रेन कोट पहन लेते हैं ना, येस और नो. तो क्लोथ्स हमें बारिश से भी बचाते हैं. फोर्थ लाइन, क्लोथ्स ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट्स. आपने कभी नोटिस किया हो, जब हम पार्क में खेलने जाते हैं तो समटाइम्स योर मदर सेज वियर फुल स्लीव्स क्लोथ्स. आप कोई फुल क्लोथ्स पहन लीजिए, क्योंकि बाहर क्या है? इंसेक्ट्स हैं, तो वो हमको बाइट कर देंगे, काट देंगे. तो अगर हमें इंसेक्ट से बचना है तो भी हम क्या करते हैं? अपनी बॉडी को क्लोथ से कवर कर लेते हैं. क्लीन क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट. और व्हेन वी वियर क्लीन क्लोथ्स, एकदम साफ़ सुथरे कपड़े हम पहनते हैं, जर्म फ्री, डर्ट फ्री, तो हम कैसे लगते हैं? स्मार्ट लगते हैं, राइट. सो ऑलवेज वियर clean clothes. Now this paragraph is very important. ये जो हमने पैराग्राफ पढ़ा, it is very important. आप इसको रीड करना बार बार, 2 times. ओके. Clothes protect us from the hot sun. Clothes protect us from the cold wind. Clothes protect us from rain. लाइन तो सबकी सेम है. Clothes protect us, सब चीज़ सेम है इसमें. Clothes protect us from तो वर्ड सेम है, तो चेंज क्या है? हॉट सन, cold wind, rain, insect bites. So now page number 12, last paragraph. In this paragraph you can see 3 types of clothes for girls and boys, right? There is one blue frock, red skirt and blue t-shirt and shorts. So can you tell me, when do we wear such type of clothes? डू वी वेयर सेम क्लोथ्स थ्रू आउट द ईयर? पूरा साल भर हम यही कपड़े पहनते हैं, सिर्फ टी शर्ट्स ही पहनते हैं, या कभी हम स्वेटर्स भी पहनते हैं? येस, वी वियर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स इन समर्स एंड इन विंटर्स. सो वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर. गर्मियों में हम कौन से क्लोथ्स पहनते हैं? कॉटन क्लोथ्स. एंड कॉटन क्लोथ्स कीप अस कूल, क्योंकि इसमें हमको गर्मी नहीं लगती है और ये हमारे स्वेट को यानी पसीने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं.
so they protect us from hot sun, and cotton clothes keep us cool. Now on second page, that is 13 number page, on the top of the page you can see three types of clothes. Now there are not shorts, clothes are full sleeved, long pants, and a woolen hat, right? There is a woolen cap also. So we wear woolen clothes in winter. तो आज हमने सीखा टू टाइप्स ऑफ सीज़न अभी, समर और विंटर. समर मतलब गर्मी और विंटर मतलब सर्दी. तो विंटर में हम कौन से टाइप ऑफ क्लोथ्स पहनते हैं? वूलन, जो ऊन से बने होते हैं, वूल से बने होते हैं. एंड वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म. वूलन क्लोथ्स हमको गर्म रखते हैं, इनमें हमको ठंडी या सर्दी नहीं लगती है. थर्ड फोटो, see the third picture also. There is a small girl who is very happy and playing in a rain, but at the same time she is not wet. वो बारिश में तो खेल रही है लेकिन वो गीली नहीं हो रही है, भीग नहीं रही है ना? ऐसा क्यों हो रहा है? We wear a raincoat when we go out in the rain. और जब हम रेन में, बारिश में बाहर जाते हैं तो हम क्या करते हैं? इधर वी यूज़ अम्ब्रेला और रेन शूज़ और गम बूट्स और रेन कोट, राइट? सो वी वियर रेन कोट व्हेन वी गो आउट इन द रेन, एंड रेन कोट कीप अस ड्राई. हम उसमें भीगते नहीं हैं. इट कीप अस ड्राई. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन एंड वाटर. पानी से बच जाते हैं ना, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वाटर. सो वी वियर रेन कोट बिकॉज इट कीप्स अस ड्राई. नाउ टेरेसियंस, लेट्स सी द थर्ड पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 13. You can see a small plant and it is cotton plant. Cotton plant. Different kinds of clothes are used to make clothes. So आज हमने सीखा कि एक तो there are different type of clothes. कॉटन के क्लोथ्स अलग होते हैं, वूलन क्लोथ्स अलग होते हैं. So there are different type of clothes are used to make clothes. Clothes come from plants and animals. अब जो हम कपड़े पहनते हैं, the clothes we used to wear, do you know from where does we get clothes from? हम कहाँ से क्लोथ्स लेते हैं? कैसे बनते हैं क्लोथ्स? Yes, clothes comes from plants and animals. We get cotton clothes from cotton plant. कॉटन के क्लोथ्स हमको कॉटन प्लांट से मिलते हैं. और we get wool from sheep. Hair of the sheep is removed and by this wool we make woolen clothes. जो भेड़ होती है उसके बाल को हम शेव करके रिमूव कर लेते हैं, शीलिंग के प्रोसेस से, एंड देन हम उस वूल को इकट्ठा करते हैं और ऊन का धागा बनाते हैं और फिर अपने गरम गरम स्वेटर्स पहनते हैं, राइट? सो क्लोथ्स, आज हमने इस पैराग्राफ से सीखा कि क्लोथ्स जो होते हैं वो या तो हमें प्लांट से मिलते हैं, कॉटन के प्लांट से, या फिर एनिमल्स में. कौन से एनिमल से? यस, फ्रॉम द शीप. नाउ लास्ट पैराग्राफ, बी वेरी हैप्पी. दिस इज द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर. द ड्रेस वी वियर टू स्कूल इज कॉल्ड यूनिफॉर्म. हैव यू एवर नोटिस्ड that in school, in police station, in hospitals, people wear uniform. सब एक जैसे लगे, है ना? So there is a rule to wear particular type of dress code in school. The dress we wear to school is called uniform. Some people wear uniform to work. और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो काम पर जाते हैं तब भी यूनिफॉर्म पहनते हैं.
Like a nurse wears a uniform. In hospital, a nurse wears a uniform. A soldier also wears a uniform. So nurse, soldiers, policemen, doctors, they all used to wear uniform. So now let's revise the chapter. Chapter is completed and we will revise this chapter in a nutshell. फटाफट से सीखते हैं कि क्या क्या हमको इस चैप्टर में हमने पढ़ा. Clothes protect us from heat, cold, rain and insect bites. जो क्लोथ्स होते हैं वो हमको प्रोटेक्ट करते हैं हीट से, कोल्ड से, रेन से एंड इंसेक्ट बाइट से. तो 12 नंबर पेज पे जब हमने पढ़ा था तो आपने देखा ही था कि देयर वर ग्रे वर्ड्स बोल्ड लेटर्स, हॉट सन, कोल्ड विंड, रेन, इंसेक्ट बाइट्स, है ना. तो अब कोई पूछे आपसे कि हम कपड़े क्यों पहनते हैं तो आपको बोलना है इट कवर्स आवर बॉडी एंड इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, किस किस चीज़ से बचाता है, हीट, कोल्ड, रेन एंड इंसेक्ट बाइट. वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर एंड वूलन क्लोथ्स इन विंटर. ये भी कोई पूछे कि समर में हम कौन से कपड़े पहनते हैं, देन यू से दैट वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर एंड इन विंटर्स वी वियर वूलन क्लोथ्स. We get cotton from cotton plant, we get wool from sheep, and cotton, we obtain the cotton from cotton plants and we obtain woolen clothes from sheep. Always remember this. We also wear a uniform to school. That's it. This chapter is completed. So today you also read this chapter again. Mark the difficult words. Tomorrow we will solve the exercise. In exercise, let's see, there are how many questions are there? Yes, there are 4 questions, A, B, C and D. So we will cover the A, B, C part tomorrow. Till then, take care, stay safe and do your homework. Take care. And one more thing, if you are able to understand this chapter, अगर आपको ये chapter समझ आ रहा है with the help of this video lesson, then do like the video so that we are able to understand. Okay? And otherwise, you can leave a comment also, whatever you are not able to understand. Thank you.